हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपके सामने प्रस्तुत हूँ यूनिट 2 सॉल्यूशन यानी विलियन के एक अन्य टॉपिक के साथ, जिसका नाम है सांद्रता। सांद्रता यानी कंसंट्रेशन। तो सांद्रता को समझ लेते हैं पहले कि सांद्रता है क्या। तो सांद्रता किसी भी विलियन के इकाई आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा विलेन की सांद्रता कहलाती है। यानी कि अगर किसी विलयन में कोई पदार्थ ज़्यादा घुला हुआ है तो उसकी सांद्रता होगी ज़्यादा, और अगर कोई पदार्थ उस पर्टिकुलर विलयन में कम घुला हुआ है तो उस पदार्थ की सांद्रता विलयन में कम कही जाएगी। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं विलयन की सांद्रता को व्यक्त करना। हाउ टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो इसके वेरियस मेथड्स हैं, देयर आर सेवरल मेथड्स। सबसे पहला मेथड इसी में आता है द्रव्यमान प्रतिशत या मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि प्रति 100 ग्राम विलयन में किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस, किसी पदार्थ की जो मात्रा होगी वह उसका द्रव्यमान प्रतिशत कहलाएगा। यानी कि 100 में से कितने ग्राम उस पदार्थ के हैं उसको कहा जाएगा उसका द्रव्यमान प्रतिशत। ओके, तो ये इसको हम फॉर्मूले के रूप में लिखेंगे। तो ये आ जाएगा द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलयन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान बटे विलयन का कुल द्रव्यमान गुणा गया 100। ठीक है, बहुत इजी है। जैसे हम अपनी परसेंटेज निकालते हैं उसी प्रकार से इसको भी निकाल देंगे। जैसे परसेंटेज में क्या होता है कि आपके जितने मार्क्स रहते हैं अपॉन टोटल मार्क्स, यानी कि जितने में से है गुणा गया 100। वैसे ही यहाँ पे द्रव्यमान प्रतिशत होता है, मास परसेंटेज होता है कि उस सॉल्यूशन में, उस विलयन में उस अवयव के द्रव्यमान कितने हैं, कितना द्रव्यमान उसका है बटे विलयन का कुल द्रव्यमान कितना है गुणा गया 100। ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 10% W/W ग्लूकोज के जलीय विलयन। यानी कि अगर कहीं पे लिखा है कि 10% W/W तो इस का अर्थ क्या है। तो 10% W/W ग्लूकोज के जलीय विलयन का अर्थ है, क्या अर्थ है कि 10 ग्राम ग्लूकोज को 90 ग्राम जल में घोला गया है। ठीक है, और विलयन बनाया गया है। तो ये तो आपका हो गया द्रव्यमान प्रतिशत। अब आते हैं टॉपिक नंबर 2 पे, आयतन प्रतिशत या वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, आयतन प्रतिशत या वॉल्यूम परसेंटेज। तो ये भी सेम है, इसमें डिफरेंस बस ये है, इसको V/V भी बोला जाता है। यानी कि विलेय भी आपका किस में होगा, विलेय का भी आयतन लिया जाएगा, विलायक का भी आयतन लिया जाएगा। तो इसको इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि किसी पदार्थ की प्रति 100 ml विलयन में उपस्थित आयतन को उसका आयतन प्रतिशत कहा जाता है। यानी कि किसी भी पदार्थ के 100 ml विलयन में उपस्थित जो आयतन होगा उस पदार्थ का वो कहा जाएगा आयतन प्रतिशत। ओके, फॉर्मूला भी सिंपल है, आयतन प्रतिशत बराबर अवयव का आयतन बटे विलयन का कुल आयतन। अवयव का आयतन का मतलब है यहाँ पे कि हम किसी भी अवयव का निकाल रहे हैं, किसी पर्टिकुलर अवयव का निकाल रहे हैं। वो कंपोनेंट कोई भी हो सकता है, उसका आयतन कितना है उस विलयन में बटे विलयन का कुल आयतन कितना है गुणा गया 100। इसका एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। जैसे हमारे पास दे रखा है 20% V/V, यानी कि आयतन प्रतिशत है, जलीय अल्कोहल विलयन का अर्थ है। तो आप इसको देख के ही पता लगा सकते हैं कि 20% V/V है, यानी कि 20 ml इसमें अल्कोहल होगा और 80 ml इसमें जल होगा, और दोनों को मिलाने के बाद जो विलयन तैयार किया गया वो होगा एक प्रकार का
किसका उदाहरण? V/V कंसंट्रेशन का एग्जाम्पल। इसके बाद हम आगे आते हैं, थर्ड टाइप जो है एक्सप्रेस करने का, यह है पार्ट्स पर मिलियन। कभी कभी क्या होता है कि विलेय की मात्रा बहुत कम होती है, इतनी कम होती है कि हम उसको प्रतिशत यानी कि पर 100 में एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, बल्कि हमें उसको पर मिलियन में एक्सप्रेस करना पड़ता है, पर मिलियन में व्यक्त करना पड़ता है। तो मैं इसी के आधार पे ये हो जाएगा, जब विलेय की मात्रा अत्यंत सूक्ष्म यानी कि विलेय की मात्रा बहुत कम होगी तो सांद्रता को पार्ट्स पर मिलियन ppm में व्यक्त किया जाता है। और इसको परिभाषित किस प्रकार से करेंगे हम कि किसी विलियन के 1 मिलियन भागों में उपस्थित किसी पदार्थ के भागों की संख्या पार्ट्स पर मिलियन कहलाती है। ठीक है, तो पार्ट्स पर मिलियन आपको समझ में आ गया होगा कि जब किसी विलेय की जो सांद्रता होती है वो बहुत कम होती है और उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम पार्ट्स पर मिलियन का यूज़ करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पार्ट्स पर मिलियन अवयव के भागों की संख्या बटे विलियन में उपस्थित समस्त अवयवों के कुल भागों की संख्या गुणा गया 10⁶। अब यहाँ पे देखो, पहले हम गुणा गया 100 कर रहे थे, यहाँ पे 10⁶ करने का कारण क्या है? क्योंकि 1 मिलियन जो होता है वो 10 लाख के बराबर होता है और 10 लाख मीन्स 1 के पीछे 6 जीरो यानी 10⁶, तो ये यहाँ पे 10⁶ आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अवयव के भागों की संख्या बटे विलियन में उपस्थित समस्त अवयवों के कुल भागों की संख्या गुणा गया 10⁶। अब इसका एक न्यूमेरिकल हम कंसीडर कर रहे हैं। यदि 1 लीटर विलियन में 5 ml विसंक्रामी है तो सांद्रता को पार्ट्स पर मिलियन में व्यक्त कीजिए। कंसंट्रेशन शुड बी मेजर्ड इन पार्ट्स पर मिलियन। विसंक्रामी या डिसइंफेक्टेंट जो लास्ट चैप्टर है हमारा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, दैनिक जीवन में रसायन, उसमें बताया गया है कि विसंक्रामी हम उन रासायनिक पदार्थों को कहते हैं जो सूक्ष्म जीवियों का या तो समूलनाश कर देते हैं या उनकी वृद्धि को रोक देते हैं, और इनका प्रयोग करते हैं हम निर्जीव वस्तुओं के लिए, जैसे फर्श हो गया, दरवाज़ा हो गया, कांच हो गया, इस प्रकार के पदार्थों में इसका प्रयोग करते हैं। तो विसंक्रामी की मात्रा कितनी है? 5 ml है। ठीक है, 5 ml को हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे। 1 ml इज इक्वल टू 10⁻³ लीटर। तो यहाँ पे हमने इसको 5 ml को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। दूसरा हमारे पास है विलियन की मात्रा। विलियन की मात्रा हमें क्वेश्चन में दे रखी है 1 लीटर, तो हमने यहाँ पे 1 लीटर लिख दिया, बाकी सेम है। फॉर्मूला आप जानते हो, जो विलेय है यानी कि कम क्वांटिटी में जो प्रेजेंट है उसकी मात्रा बटे विलियन की कुल मात्रा गुणा गया 10⁶। तो विसंक्रामी की मात्रा हमने लीटर में कितनी निकाली थी? 5 गुणा गया 10⁻³ बटे 1 गुणा गया 10⁶। ये फॉर्मूले से आ गया 10⁶। अब बटे 1 है तो 1 की वैल्यू तो कितनी आ जाएगी? वो सेम आ जाएगी। बचा यहाँ ऊपर 10⁻³ है, 10⁻6 है, बेस सेम है, आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी। 6 और -3 को जोड़ेंगे तो 3 आएगा प्लस का। ठीक है, और 5 हो जाएगा, 5 सेम आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 5 गुणा गया 10⁻³ पार्ट्स पर मिलियन। ये आंसर हो जाएगा इसका। इसके बाद 2 अन्य टॉपिक हमारे पास है। मोलरता। मोलरता क्लास 11 में भी आप पढ़ चुके इसके बारे में। मोलरता बोला जाता है 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम मोलों की संख्या। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या उस विलियन की मोलरता कहलाती है। इसे हम कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और मोलरता का सूत्र हम देखेंगे तो विलेय के मोल बटे विलियन का आयतन लीटर में।
अब इसको या तो हम एक्सप्रेस कर सकते हैं ml में। सपोज विलियन का आयतन हम किस में ले रहे हैं, ml में ले रहे हैं, तो हमें ऊपर कितने से गुणा करना पड़ेगा, 1000 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख देंगे। मोलरता को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि मोलरता बराबर विलेय के मोल बटे विलियन का आयतन मिलीलीटर में। ये ध्यान रखो यहाँ पे ml है, इसीलिए गुणा गया, 1000 किया गया उसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए, इनटू 1000, यानी कि इकाई इसकी वही रहेगी, मोल प्रति लीटर। विलेय के मोल क्लास 11 में हमने सीखा है। एक बहुत बड़ा टॉपिक मोल संकल्पना करके वहाँ पे था, मोल कॉन्सेप्ट। तो उसी के आधार पे हम जानते हैं कि हाउ टू फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स। विलेय का द्रव्यमान यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन विलेय का आणविक द्रव्यमान यानी कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, इसके बेस पे हम इसको निकाल देंगे। एक न्यूमेरिकल हल करने का प्रयास करते हैं मोलरता का। यह है 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को, 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 500 घन सेंटीमीटर या क्यूबिक सेंटीमीटर जलीय विलयन में घोला गया है। विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो कर देते हैं ज्ञात। सबसे पहले मोलरता का फॉर्मूला लिखेंगे, मोलरता बराबर विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन मिलीलीटर में। अब मिलीलीटर में क्यों लिखा है इसका जवाब आपको थोड़ी देर में देता हूँ। गुणा गया 1000, ठीक है। विलेय का भार आपको क्वेश्चन से पता है, 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड ले रखा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि विलेय है, तो हमने इसका लिख दिया 5 ग्राम। विलेय का आणविक द्रव्यमान होता है उस यौगिक में उपस्थित समस्त परमाणुओं के परमाणु भारों का योग, यानी कि 23 + 16 + 1, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, 23 + 16 39 + 1 40, 40 ग्राम प्रति मोल। इज दैट क्लियर? इसके बाद आते हैं हम विलयन का आयतन। अब आप बोलोगे क्वेश्चन में तो हमें दे रखा है 500 सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ ले लिया मिलीलीटर। तो इसका कारण ये है, 11 में भी आपने पढ़ा है कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर या 1 घन सेंटीमीटर बराबर होता है 1 ml। तो आपके पास सीधे सीधे उत्तर क्या आ जाएगा, इसीलिए 500 घन सेंटीमीटर या क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 ml, ठीक है। अब सीधे हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले फॉर्मूले में हमें दे रखा है विलेय के मोल। विलेय के मोल होते हैं विलेय का दिया हुआ द्रव्यमान यानी कि 5 बटे विलेय का आणविक द्रव्यमान यानी कि 40, ये नीचे आ गया डिवाइड में, और नीचे साथ साथ क्या है, विलयन का आयतन मिलीलीटर में। तो मिलीलीटर में कितना है 500, तो इसको हमने यहाँ लिख दिया। ऊपर था गुणा गया 1000, तो ये लिख दिया हमने। 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से ये वाला 0 कैंसिल, इस 0 से ये वाला 0 कैंसिल। अब बचा हमारे पास 5, तो ऊपर हमने 5 लिख लिया। नीचे हमारे पास बचा 5 गुणा गया 4 यानी कि 20, 5 बटे 20। 5 बटे 20 को आप सॉल्व करोगे तो 0.25 मोल प्रति लीटर, ठीक है। और यही मोलरता का मात्रक भी है, मोल प्रति लीटर, ठीक है। अब आ जाते हैं आज के अंतिम टॉपिक पे, मोललता यानी कि मोलिलिटी। व्हाट इज मोलिलिटी? मोलिलिटी की बात करते हैं। मोलिलिटी में यहाँ पे आता है 1 किलोग्राम 1 kg विलायक सॉल्वेंट में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है। देखो मोलरता में क्या था, 1 लीटर था, 1 लीटर क्या था, विलयन था। यहाँ पे क्या है 1 kg विलायक है, बाकी सेम है, में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है। अब इसे हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, जबकि मोलरता मोलेरिटी को हम प्रदर्शित करते थे किससे, कैपिटल M से। मोलरता का मात्रक था मोल प्रति लीटर, मोललता का मात्रक है मोल प्रति किलोग्राम। अब आते हैं मोललता का फॉर्मूला। तो फॉर्मूले में कुछ भी चेंज नहीं होगा, सिंपल सा इतना चेंज आ जाएगा, ऊपर तो सेम रहेगा विलेय के मोल जैसे मोलरता में था। यहाँ आ जाएगा विलायक का भार, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, किसमें, किलोग्राम में। यहाँ भी सेम चीज़ है, अगर आप विलायक का भार किस में लेते हो, ग्राम में लेते हो, तो ऊपर तो सेम रहेगा विलेय के मोल बटे विलायक का भार ग्राम में, लेकिन गुणा गया 1000 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है।
अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसमें, न्यूमेरिकल पोर्शन। क्वेश्चन है बहुत इजी। 10%, 10% W/W ग्लूकोज विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। W का मतलब यहाँ पे वेट है, भार है, यानी कि विलेय भी जो है उसका भी द्रव्यमान है और विलायक का भी द्रव्यमान है। तो इससे हमें क्या पता लगता है, हमने मास परसेंटेज में पढ़ा, द्रव्यमान प्रतिशत में पढ़ा। इसका अर्थ है कि 10 ग्राम ग्लूकोज है और उसको 90 ग्राम जल में घोलकर 100 ग्राम का विलयन तैयार किया गया है। इसके बाद हमें मोलों की संख्या ज्ञात करने के लिए आणविक द्रव्यमान ग्लूकोज का जरूरी है, क्योंकि विलेय का आणविक द्रव्यमान हमें ज्ञात होना चाहिए। तो फॉर्मूला है C6H12O6। 6 कार्बन है, प्रत्येक का परमाणु भार 12, तो 12 छक्के 72, 12 एकम 12 और 6 गुणा गया 16। ऑक्सीजन का होता है 16 परमाणु भार, 16 छक्के 96। तो ये हो जाएगा 96 + 12 108 + 72 180 ग्राम प्रति मोल। ये हो गया इसका आणविक द्रव्यमान। अब आते हैं फॉर्मूले पे। मोललता बराबर विलेय के मोल बटे विलायक का भार। हमने किस में निकाल रखा है, ग्राम में। ग्राम में दे रखा है क्वेश्चन में, तो हम यहाँ ग्राम में लिखेंगे तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। विलेय का दिया हुआ द्रव्यमान 10, विलेय का आणविक द्रव्यमान 180 बटे विलायक का भार ग्राम में 90 गुणा गया 1000। तो इस 0 से ये 0 कट जाएगा, इस 0 से ये 0 कट जाएगा, ऊपर बचा 10 गुणा गया 10 100 कर देंगे, 18 गुणा गया 9 162 कर देंगे। बाकी आप अपने हिसाब से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, गणनाएं करने का अलग अलग तरीका है, इसको हम काट के भी सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद इसको आगे सॉल्व करोगे तो ये जो सामने आएगा हमारा आंसर वो आएगा 0.61 मोल पर केजी। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आया हो।